पानी में बीज डालिए, अगर जो बीज ऊपर आ जाते हैं उनको निकाल के साइड में रख दीजिए और जो बीज नीचे तले में बैठ जाते हैं उनको लगा दीजिए, 100% जमा होगा। ये जो तीनों सब्जियां मैं बता रहा हूँ पूरी बारिश से लेकर। देखिए स्प्रे का शेड्यूल आपको मतलब 10 से 12 दिन के अंतराल में स्प्रे करना ही करना है आपको। बीमारी का तो इंतजार करना ही नहीं है, मार्केट भी अच्छा मिलेगा और ये डिमांड भी अच्छी रहेगी, जड़ गांठ की समस्या में निजात मिलेगा। दूसरी बात, पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। जिस खेत में पानी भरता है ना उस खेत में आपको सब्जियां नहीं लगानी। किसान भाइयों नमस्कार, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले 3 ऐसी सब्जियां जो बरसात के टाइम पे या मान लो आप मई या जून में लगाते हैं, पूरी बरसात में वो आपको उत्पादन देगी और शानदार मार्केट से दाम मिलेगा, शानदार प्रॉफिट आप इन सब्जियों से कमा सकते हैं। लेकिन आपको बरसात के टाइम पे थोड़ी विधि चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल विधि से लगाते हैं, ज्यादा जानकारी आपके पास नहीं है, तो भाई साहब आपको लॉस भी हो सकता है। कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, जिला दौसा, राजस्थान से रहने वाला हूँ जी। तो सर बरसात की जो सब्जियां हैं, मेरे हिसाब से किसान भाई मई और जून में ही लगाते हैं। हाँ, मई जून में लगता है और वही किसान भाई को बरसात के टाइम पे उत्पादन देते हैं। हाँ, उत्पादन जैसे बारिश स्टार्ट होती है तो उत्पादन मिलना चालू हो जाता है। लेकिन देखा गया कि बरसात के टाइम पे करीब 60% किसान भाई आज भी असफल हो जाते हैं सब्जियों की खेती में। देखिए असफल होने के कई कारण हो सकते हैं। असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक तो क्या है, किसान भाई शेड्यूल बना के नहीं चलते। देखिए जो भी हम सब्जियां लगाते हैं तो छोटे बच्चों को पालने की तरह सब्जियों को भी पालना पड़ता है, तो उसका एक शेड्यूल बना के चलो जी। मैं क्या है, हमेशा शेड्यूल बना के चलता हूँ। मेरे को अगर समझो कि 10 दिन में स्प्रे करना है तो 10 दिन में करना ही करना है। सारे काम छोड़ो और 10 दिन में पहले स्प्रे करो जी। तो क्या एक तो शेड्यूल बना के चलना पड़ता है और दूसरी बात, आपको पौधे को क्या आवश्यकता है अपने आप देखो। किसान भाई सब जानते हैं कि पौधे को क्या आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से टाइम पे आवश्यकता पड़ती है, तो उस हिसाब से आप न्यूट्रिएंट्स दे के चलोगे ना तो आपको बिल्कुल नुकसान में जाने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं रहेगी। बरसाती सब्जियों के लिए आप कौन सा महीना बेस्ट मानते हैं बीज रोपण के लिए? देखिए बरसाती सब्जियों के लिए सबसे बेस्ट मैं समय मानता हूँ 15 मई के आसपास। 15 मई के बाद में? 15 मई के बाद। अच्छा, तो जैसे मान लो 15 मई के आसपास अपन बीज रोपण करते हैं तो क्या बारिश शुरू होती है? देखिए जैसे बारिश शुरू होती है ना तो उत्पादन चालू हो जाएगा। और कई किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे बारिश आने में 10 दिन का समय बचा है तो उस टाइम पे सब्जियां लगाते हैं, तो देखिए उनमें क्या है, थोड़ी समस्या, गंभीर बीमारी आने का खतरा ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात, खरपतवार ज्यादा होने लगता है तो उससे क्या है, बीमारियां बढ़ने लगती है। तो क्या है, पौधा ग्रोथ भी नहीं कर पाता अच्छी तरह से। और दूसरी बात, ग्रोथ करेगा तो इतना करेगा कि आपको उत्पादन नहीं मिलेगा जी। तो इससे अच्छा है कि आप 15 मई के बाद में अभी से खेत की तैयारी चालू कर दो। जिस खेत में भी आपको सब्जी लगाना है उस खेत की तैयारी चालू कर दो। और दूसरी बात, आपको जल भराव, जिस खेत में पानी भरता है ना उस खेत में आपको सब्जियां नहीं लगानी चाहिए जी 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 जी। बरसात के समय खास करके नए किसान भाई भी सब्जी के फील्ड में आना चाहते हैं और बरसाती सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि यार अभी के टाइम पे तो गर्मी का टाइम है, अभी सब्जी कैसे लगा सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, आपको अभी सब्जी लगाना है, टेम्परेचर मायने नहीं रखता है ज्यादा। देखो पौधा शुरुआत में थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो धीरे धीरे अब टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। क्योंकि जून में समझो कि 18-20 जून के आसपास तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो अभी टेम्परेचर डाउन ही होगा, बढ़ेगा नहीं है जी जी जी। तो आप उस हिसाब से आप 15 मई के आसपास 15 मई के बाद में सब्जियां लगाते हैं ना तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, पौधे को ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर से मत डरो, आप शेड्यूल बना के चलो तो आपको पौधा को बीमारी आएगी नहीं जी। किसान भाइयों 3 सब्जियां आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं खेत तैयारी आपको किस तरह से करनी है। सर जी वो प्रोसेस देखिए, खेत तैयारी कहने का मतलब है कि आप 15 मई के बाद में अगर आप सब्जियां लगा रहे हो ना तो ऐसा नहीं कि 15 मई से आप खेत की तैयारी स्टार्ट करो ना। खेत की तैयारी तो सुबह से ही स्टार्ट करनी है। कल से खेत की तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको कुल मिलाकर बात यह है कि मिट्टी को हल्की बुरबुरी, बिल्कुल बुरबुरी करनी है मिट्टी को। भले आप 2 जोत निकलाओ, 3 जोत निकलाओ, क्योंकि ये जब आप मिट्टी को भुरभुरी नहीं करोगे, अच्छी तरह से उसकी खुदाई नहीं करोगे, तब तक सब्जियां लगाने का कोई मतलब ही नहीं है जी जी। तो उससे क्या है कि आपको जड़ गांठ की समस्या में निजात मिलेगा। दूसरी बात, पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, पौधे को मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मिल जाएंगे। खेत तैयारी के साथ में सर जी अपने को डालना पड़ता है खाद और बेसल डोज
उसमें क्या क्या चीजें ले सकते देखिए हैं? सबसे पहले तो आप शुरुआती ये ध्यान रखा करो कि आपको गोबर की खाद तो डालना ही डालना पड़ेगा। गोबर की खाद डालने से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है, तो गोबर की खाद तो आप हमेशा डालें, जितना डाल सके आप उतना डालिए। अगर ये एकड़ में थोड़ी मात्रा बताना चाहें आप? देखिए 1 एकड़ में आप कम से कम 4 ट्रॉली तो डालना ही डालना पड़ता है। अगर समझो कि 4 ट्रॉली नहीं मिल रहा है तो 2 ट्रॉली तो आपको डालना ही डालना है। अगर 2 ट्रॉली खाद भी नहीं डाल सकते तो फिर खेती करने का कोई मतलब नहीं है। साथ में बेसल डोज कौन कौन सा ले? देखिए साथ में बेसल डोज आपको बरसाती जो सब्जियां लगाते हैं ना, उनमें आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलो तो DAP लेना है, 30 किलो आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, 25 किलो के आसपास आपको यूरिया लेना है। और आपको देखिए पौधे को बाद में आप जिंक डालोगे ना तो उतना काम नहीं करता जितना आपको बेसल डोज में जिंक काम करता है। तो आपको 10 किलो जिंक सल्फेट भी बेसल डोज में डालना है, 5 किलो आपको रिजेंट डालनी है और 10 किलो के आसपास आपको कार्बोफ्यूरॉन डालना है जी। तो ये जो मैंने बेसल डोज बताया ना, वो पौधे को इतना ताकतवर बना देगा कि आधी समस्या तो आपको यहीं खत्म हो जाएगी। ये जो बेसल डोज आप बता रहे हैं, ये बेड के ऊपर डालें, खेत में बिजाई कर दे? देखिए बेड के ऊपर डालना है आपको, मतलब जैसे बेड बनाओगे ना तो उस हिसाब से आप डालो। कुल मिला के आपको ये जो बेसल डोज मैं बता रहा हूँ वो पौधे को मिलना चाहिए, आप किसी भी प्रकार से डालो। लेकिन आप बेड पे डालें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा बेटर रहेगा। ये बेसल डोज डालने के बाद में किसान भाई की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, वो बेड बना सकता है जी। फर्स्ट नंबर पे आप बरसात के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए फर्स्ट नंबर पे किसान भाइयों आप करेला लगा सकते हो। करेला का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, मार्केट भी अच्छा मिलेगा और ये डिमांड भी अच्छी रहती है। तो आप करेला को फर्स्ट वैरायटी दे, करेला आप लगा सकते हैं। सर जी जैसे किसान भाई करेला लगाना चाहते हैं, जैसे गर्मी के टाइम पे किसान भाइयों ने जमीनी करेला किया था, जमीन पे बेलों को रखा था, तो क्या आप बरसात के टाइम पे मचान वाला कर सकते हैं? सर आप मचान पे करेला लगाइए, ऐसे जमीन पे नहीं लगा सकते। अच्छा, मचान वाला ही लगाए। मचान वाला तो मचान पे क्या उत्पादन ज्यादा मिलता है? देखिए उत्पादन ज्यादा मिलता है। दूसरी बात पानी की समस्या है, हमारे एरिया में थोड़ी पानी की समस्या है तो उसमें पानी भी कम लगता है। दूसरी बात जो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वो पौधे को ही मिलता है। और तीसरी बात है आपको तुड़ाई में भी अच्छा ज्यादा वो नहीं लगता है, लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं लगता है तुड़ाई में भी। और दूसरी बात फल खराब नहीं होता है। जी जी। फल की साइज अच्छी रहती है और शाइनिंग भी बढ़िया रहती है। जैसे अपन करेला ही लगाना चाहते हैं, करेला के लिए बेड से बेड की दूरी कितनी रखें? बेड से बेड की दूरी आप 6 फीट के आसपास रखो। 6 फीट के आसपास रखें। और जैसे अपन बीज रोपण करना चाहते हैं, बीज से बीज की दूरी? बीज से बीज की दूरी 2 फीट। 2 फीट। एक जगह पे कितना बीज का रोपण करें? एक जगह पे आप 2 बीज का रोपण करो। करेला का बीज रोपण करने के बाद में अंकुरित होने में कितना टाइम ले लेता है? देखिए अंकुरित होने में 5 से 6 दिन ले लेगा। अंकुरित हो जाएगा? हो जाएगा अंकुरित। अभी गर्मियां चल रही है सर, पानी का क्या शेड्यूल बनाए शुरुआत में? पानी का शेड्यूल आपको गर्मियों में तो 4 से 5 दिन के अंतराल में आपको 2-2 घंटा 2.5 घंटा चलाना है जी। ज्यादा नहीं चलाना है, बस 2 घंटे के आसपास। और जैसे बाद में बारिश स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे किसान अपने हिसाब से शेड्यूल बना वो तो देखो बारिश स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में तो पानी का शेड्यूल लगभग खत्म ही सही हो जाता है। लेकिन अगर समझो कि बारिश का अंतराल बढ़ जाता है तो आप उस हिसाब से ड्रिप चला सकते हैं। और बारिश के टाइम पे मल्च लगानी पड़ेगी? मल्च तो लगानी पड़ेगी। तो सर जी मचान जो बनाएंगे हम करेला के लिए, बीज रोपण के कितने दिन बाद में काम स्टार्ट कर दे मचान का? देखिए आप जैसे बीज लगाएंगे ना उसके बाद में 15 दिन बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो मचान बनाना। किसान भाइयों अगर आपके पास में मचान बनाने की जानकारी नहीं है, जाल कैसे बनाएं, तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, पूरी जानकारी है। आप करेला और लौकी के लिए जाल कैसे बना सकते हैं। तो किसान भाई जैसे जाल बना लेता है उसके बाद में जैसे कोई आप स्प्रे का शेड्यूल बताना चाहें, जैसे करेला में स्प्रे का क्या शेड्यूल बनाएं? देखिए स्प्रे का शेड्यूल आपको मतलब 10 से 12 दिन के अंतराल में स्प्रे करना ही करना है आपको। बीमारी का तो इंतजार करना ही नहीं है। 10 से 12 दिन में आप शेड्यूल बना के चलो कि 10 से 12 दिन में आपको स्प्रे लगातार करते रहना। कौन सी चीज का स्प्रे करें शुरुआत? देखिए आप शुरुआत में फफूंदीनाशक कीटनाशक दोनों का इस्तेमाल कीजिए। समझो कि इनके इस्तेमाल के बाद में भी आपको कोई बीमारी देखने को मिलती है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पौधे पर बीमारी किस वजह से आ रही है, या मकड़ी की वजह से आ रही है या फिर सफेद मक्खी की वजह से आ रही है या ऐसा कोई मच्छर है। देखो फफूंदीनाशक और कीटनाशक आप इस्तेमाल करोगे तो ये जो चीजें होती है ना बिल्कुल एक तो बैठेगी नहीं। और उसके बाद में अगर समझो आपको कोई परेशानी आती है तो आप उस हिसाब से फिर स्प्रे कर सकते हैं। न्यूट्रेंट भी दे सकते हैं स्प्रे में? देखिए न्यूट्रेंट भी आप दे सकते हो, 19-19 का स्प्रे कर सकते हो, 052-34 का स्प्रे भी आप कर सकते हैं जी। करेला का उत्पादन करीब कितने दिन में चालू हो जाता है? देखिए करेला का उत्पादन वैसे तो 40-45 दिन में आराम से स्टार्ट हो जाता है शुरुआत में। कितने महीने चल जाती है क्रॉप? देखिए क्रॉप चलती है वैसे तो अगर आप
अच्छी विधि से और सही तरीके से लगाते हो तो आपको 4 महीने 5 महीने तक भी करेला उत्पादन दे देगा जी। तो क्या पूरी बरसात चल जाएगा? पूरी बारिश, ये जो तीनों सब्जियां मैं बता रहा हूँ पूरी बारिश चलेगी। सर जी दूसरे नंबर पे बरसात के लिए आप कौन सी सब्जी बताना? देखिए दूसरे नंबर पर आप भिंडी लगाइए। इस टाइम भिंडी लगाइए। भिंडी लगाइए। भिंडी का भी थोड़ा प्रोसेस बता दें। आप 15 मई के आसपास ही लगाओ। अच्छा, ज्यादा लेट नहीं करना है आपको। भिंडी 15 मई के तुरंत 15 से 16 17 मई तक 20 मई तक आप भिंडी लगा सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा और इसमें प्रॉफिट भी काफी अच्छा रहता है। भिंडी बेड से बेड की कितनी दूरी रखें? बेड से बेड की दूरी आपको 3 फीट रखनी और डबल कतार में लगाए। डबल कतार में लगाए और जिंग में लगाए। सीधी कतार में देखो, सीधी कतार में लगाने से आपको उत्पादन थोड़ा कम मिल सकता है। पौधे क्या ग्रोथ नहीं कर पाते, दोनों टच हो जाते हैं आपस में, इसलिए इस वजह से मल्च लगाएं और ड्रिप से करें। ड्रिप से करिए। और जो अगर वैरायटी की हम बात करें तो आप एडवांटा की राधिका लगाइए क्योंकि इसका उत्पादन काफी अच्छा मिलता है। मैं हमेशा राधिका ही लगाता हूँ, इस वजह से मेरे को राधिका ही पसंद है और इसके अलावा कोई भिंडी पसंद ही नहीं है। बीज से बीज की कितनी दूरी रखें? बीज से बीज की दूरी आप 10 इंच के करीब रखें। 10 इंच के आसपास, क्योंकि ग्रोथ काफी करता है बरसाती भिंडी। सर जी एक खास अनुभव है आपके पास में बीज अंकुरित करने का, वो भी बता दें क्योंकि कई किसान भाई को समस्या आ जाती है बीज अंकुरित करने का। देखिए बीज अंकुरित करने का तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप 12 घंटे पानी में भिगो के रखो बीज और ध्यान रखिएगा आपको हाथ से नहीं लाना है बीज को। बीज जैसे पानी लीजिए, पानी में बीज डालिए, अगर जो बीज ऊपर आ जाते हैं उनको निकाल के साइड में रख दीजिए और जो बीज नीचे तले में बैठ जाते हैं उनको लगा दीजिए और 100% जमा होगा। एक भी बीज ऐसा नहीं रहेगा उसमें अंकुरित नहीं हुआ। इसमें जैसे मान लो कई किसानों को बीमारियां आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, ग्रोथ नहीं हो जाती है, उसके लिए स्प्रे का क्या शेड्यूल बनाए? देखिए स्प्रे का आपको शेड्यूल बनाना है कि आपको जैसे भिंडी आपकी 15 दिन की हो जाती है तो आप 19-19 का स्प्रे कीजिए। फिर भिंडी आपकी 25 दिन की हो जाती है, फिर आप 0-32-34 का कीजिए। फिर 45 दिन में भी आप 0-32-34 का कीजिए। फिर उसके बाद में आपके 40 दिन के अंतराल में आप 0-32-34 19-19 का स्प्रे कर दोगे। उसके बाद में आपकी फल की साइज बढ़ने लग जाएगी, फूल फल से भर जाएगा पौधा। उसके बाद में जैसे हार्वेस्टिंग करोगे तो 13-0-45 का स्प्रे 2 दिन पहले कर दीजिए। ये तो हो गया न्यूट्रल्स। और उसके बाद में आप जैसे भिंडी 10 दिन की होती है तो आप एक फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दीजिए। फफूंदीनाशक आप कोई सा भी ले सकते हो, बेस्ट कंपनी का कोई सा भी फफूंदीनाशक ले सकते हो। इसके बाद में जैसे समझो कि आपने फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दिया, उसके बाद में आपको 19-19 का स्प्रे करना है। दोनों को साथ मिला के नहीं करना है, अलग अलग करना है। फिर उसके बाद में आप फफूंदीनाशक और कीटनाशक दोनों को साथ में मिला के स्प्रे कीजिए। फिर उसके बाद में स्प्रे करने के बारी आती है 0-32-34 की। फिर 0-32-34 का स्प्रे कर दीजिए। फिर 0-32-34 का स्प्रे कर दीजिए और फिर कीटनाशक और फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दीजिए। ये शेड्यूल आप बना के रखो, आप देखने के उत्पादन कितना मिलता है। कोई बीमारियां नहीं, बीमारी की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी। कितने महीने चल जाती है बरसाती भिंडी? बरसाती भिंडी बहुत दिवाली के आसपास खत्म हो जाएगी, लंबे समय तक चलती है। इसके अलावा सर जी तीसरे नंबर पे बरसात के लिए किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकते हैं? देखिए बरसात के समय तो मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूँ कि लौकी लगा लीजिए। खर्चा कम है, आपको डिमांड भी रहेगी जी, उत्पादन भी काफी अच्छा रहेगा। तो सर जी जैसे मान लो अपन मचान वाली लौकी लगाना चाहते हैं बरसाती सीजन के लिए, इसकी क्या विधि रहेगी थोड़ा वो बताइए किसान। देखिए आप जो बरसाती लौकी लगाएंगे ना अपन, तो उसमें क्या है आपको गड्ढा विधि से लगाना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप गोबर का खाद डाल दीजिए पूरे खेत में और आराम से जोत वगैरह निकलवा दीजिए। फिर उसके बाद में आप गड्ढे खोदिए। अच्छा, तो जैसे आप गड्ढा खोदोगे ना तो गड्ढे से गड्ढे की दूरी आपको 5 फीट रखनी है और कतार से कतार की दूरी आपको 8 फीट रखनी है जी। तो आप 2x2 का गड्ढा खोद सकते हो। गहराई कितनी रखें? गहराई आप 2 से 2.5 फीट रखिए। अच्छा जी। और चौड़ाई आप 2 फीट के आसपास रख लीजिए। तो फिर आप जब आप बीज लगाओगे ना तो उससे पहले आपको उसमें बेसल डोज डालना है और कम से कम आपको 8 से 10 किलो गोबर की खाद आपको गड्ढे में डालनी। गड्ढे में भी डालनी है? तो सर जी आपने खेत में भी खाद डलवा दिया, उसके बाद में गड्ढे में भी खाद डलवा रही हो क्या? देखिए इस वजह से मैं डलवा रहा हूँ क्योंकि जब पौधा छोटा होता है, ग्रोथ करता है, मल्चिंग पे जाएगा, तब तक वो उस गोबर के खाद से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ उसी से ग्रोथ करेगा। फिर इसके बाद में जैसे पौधा बड़ा होगा, आप देखना कि 15-20 फीट के आसपास बेल हो जाती है। तो ये थोड़ी है कि वो गड्ढे में ही रहेगी, वो बेल खेत में भी तो फैलेगी। तो वो खेत से जो गोबर का खाद रहेगा उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ लेता रहेगा और उससे काफी अच्छा ग्रोथ करता है। इस वजह से मैं गोबर की खाद गड्ढे में भी डलवा रहा हूँ। जी। तो जैसे जो बेसल डोज डालेंगे अपन
बेसल डोज तो अपने को सिर्फ गड्ढे में डालना है। हाँ, बेसल डोज सिर्फ गड्ढे में डालना है, बेसल डोज को खेत में नहीं डालना है। उसमें क्या क्या ले सकते हैं अपन? देखिए बेसल डोज में तो आप नॉर्मल जो बरसाती रहती है, बरसाती लौकी रहती है, उसमें DAP ले सकते हो, SSP ले सकते हो, और रिजेंट देखो आपको जरूरी होता है, कार्बोफ्लान जरूरी होता है, और जिंक सल्फेट भी आपको जरूरी होता है। ये भी डालना, ये सब चीजें डालना जरूरी होता है गड्ढे में ही जी। ये डाल करके आपने गड्ढे को फिल कर दिया, उसके बाद में गड्ढे पर अपन बीज रोपण करेंगे जी। एक गड्ढे में कितना बीज का रोपण करेंगे? कम से कम 3 बीज आपको रोपण करना है, एक गड्ढे 3 बीज का रोपण करना है। लौकी की अंकुरित होने में कितना टाइम लेती है? लौकी तो देखो 3 से 4 दिन में अंकुरित हो जाती है। लौकी हो जाती है। और मचान बनाने की आवश्यकता कितने दिन बाद में पड़ती है इसमें? देखिए आप 15 दिन के बाद में आप तैयारी चालू कर दो। देखो मेरा कहना तो ये 15 दिन के बाद में आप तैयारी चालू कर दो, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो ड्रिप में जैसे न्यूट्रिएंट चलाना चाहे ग्रोथ के लिए, तो क्या क्या चला सकते हैं? देखिए पहली बात तो आपको जो बेसल डोज में हमने बताया ना, वो ही काफी ज्यादा फायदा कर जाएगा इसमें। और फिर उसके बाद में तो आप नॉर्मल यूरिया डाल दीजिए, कैल्शियम डाल दीजिए, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल डाल। स्प्रे कौन कौन सा करना पड़ता है? देखिए स्प्रे तो आपको कोई सी भी सब्जी ले लो, ऐसे लेके जेड तक कोई सी भी सब्जी ले लो, आपको कीटनाशक और फफूंदीनाशक का तो शेड्यूल बना के रखना ही रखना। कोई सा भी स्प्रे ले लो। ग्रोथ के लिए क्या चीजें ले सकते हैं? देखिए ग्रोथ के लिए आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो स्प्रे का शेड्यूल होता है ना, वो तो आपको कोई सी भी सब्जी हो, भले भिंडी हो, बैंगन हो, मिर्च हो, कोई सा भी हो, उसमें आपको शेड्यूल बना के ही चलना है। आपको 10 से 12 दिन के अंतराल में स्प्रे करना ही करना है। तो जो अपन ने अभी पिछली सब्जी में, भिंडी में जो स्प्रे शेड्यूल बताया, वही शेड्यूल इसमें बना सकते हैं? देखिए इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं रहती है। भिंडी में इसलिए ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसमें थोड़ी बीमारियां ज्यादा आती है, तो इसमें ज्यादा ऐसा कोई, लौकी में ज्यादा ऐसा खर्चा करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि लौकी का पौधा जो है ना काफी अच्छा उत्पादन भी देता है और अच्छी ग्रोथ कर जाता है, और इसमें बीमारियां कम आती है। तो आप कीटनाशक और फफूंदीनाशक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको जरूरत लगे कि फल फूल कम लग रहे हैं तो उस हिसाब से आप फिर डाल सकते हैं। इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? इसका उत्पादन तो जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 40 दिन के आसपास ही स्टार्ट हो जाएगा। ये कितने महीने चल जाती है सर? देखिए ये तो 6 महीने तक चलने वाली फसल है। पूरी बारिश चलेगी? पूरी बारिश चलेगी, 6 महीने तक आराम से उत्पादन देगी आप। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।